हेलो भाइयों, ये एक क्वेश्चन और लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये भी एसएससी JN में आया हुआ है। देखिए, बात सिर्फ क्वेश्चन की नहीं है। अपन ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपन उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी बार सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको पता ही होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। कंडक्ट रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अभी जैसे अपन देख लेते हैं कि ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है। तो अपन को पता है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या मैं बोलूँ रजिस्टिविटी है, वो डायमेंशन पे तो डिपेंड करती नहीं है, ना तो वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही वो एरिया पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है एक तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, कि मटेरियल किस प्रॉपर्टी किस किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे कॉपर की एक अलग रजिस्टिविटी होती है, सिल्वर की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है, और दूसरा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ये देखिए, फिर अपन मैं ऑप्शन बताता हूँ। जैसे लिखा है, पहला ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। जैसा कि मैंने बोला, डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर पे तो डिपेंड करती ही नहीं है। आप लेंथ बढ़ा लो, एरिया बढ़ा लो, कुछ भी बढ़ा लो, रजिस्टिविटी उतनी ही होती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होती है कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल। हाँ, ये सही है बिल्कुल। जो कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। और दूसरा डिपेंड करती है उसके रेजिस्टेंस पे। तीसरा सी ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड नहीं करती है। और डी है बोथ ए और बी, तो ये भी गलत होगा। तो सिंपल सा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, इस पे जो है वो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। अभी जैसे मैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये मैंने लिखा है रजिस्टिविटी, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या मैं बोलूँ रजिस्टिविटी, जो जो चीज़ बोली है मैंने वो भी लिखी है, और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जिस पे क्वेश्चन आते ही हैं। पहला है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है। ऐसे ही जो रजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर है। ये भी लाइनें दोनों याद रखने की है, ठीक है। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स और वो डैश करके भी आजकल पूछे जाते हैं, तो याद रखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है, मतलब वो किस मटेरियल का बना है। और जो रेजिस्टेंस अपना वो है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता हुआ कि अपना कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या तो उसकी लेंथ है, क्या उसका एरिया है, क्या उसकी रजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है रजिस्टिविटी पे। दूसरा है इट डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। दूसरा है जो रजिस्टिविटी, एक तो मैंने बताया, शुरुआत से बता रहा हूँ, एक तो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, के मटेरियल किस चीज़ का बना है, किस धातु का बना है या किस मटेरियल का बना है ना, तो उस पर डिपेंड करती है। और दूसरी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। फिर मैंने ये फॉर्मूला लिखा R=ρL/A, ठीक है। तो रो को ही अपन क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल की डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती कि क्या उसकी लेंथ है और वो है, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन आता है एक कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। ये चाहो तो आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसको याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे तो सिंपल सा है, याद भी रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये ले आप यहाँ से निकाल लो, R=ρL/A होता है रो रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम जिसकी यूनिट निकालनी है उसको ऐसा कैसा लिख दो, सॉरी। और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया और ये मीटर हो जाएगा, तो रो मीटर, वो सॉरी ओम मीटर, ρ=ओम मीटर। तो ये आ गई अपनी रजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है। डायमेंशन आप याद कर लो, कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भारी हो जाता है। ml3 t-3 a-2, आप चाहो तो इसको भी याद करके रख सकते हो, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है आजकल। अब दूसरा ये है कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस =1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस पर भी काफ़ी बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन से ये भी चीज़ें याद रखनी है। भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और कमेंट करो। और मैंने और भी जीके वगैरह ये डाल रखी है मेरे चैनल पे, तो आप वो भी विजिट कर सकते हो एक बार। और दूसरी चीज़ है कि आरबी पैनल में इस बार मैथ्स भी आने वाली है 12th क्लास की, तो उसके नोट्स भी डाल रखे हैं, तो आप एक बार चैनल ज़रूर देखें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, उसी से हिम्मत बढ़ती है अपनी।